दोस्तों, एक बूढ़ी चिड़िया ने बताया कि इंसान की किस्मत कब और कैसे बदलती है। दोस्तों, एक समय की बात है। मीरपुर के जंगल के बीचों बीच एक बड़े पेड़ पर एक बूढ़ी चिड़िया रहती थी। वह बूढ़ी चिड़िया बहुत ही बुद्धिमान थी। उसे चारों वेदों का ज्ञान था। जब भी जंगल में किसी चिड़िया को कोई परेशानी होती तो वह सीधे उस बूढ़ी चिड़िया के पास जाती और अपने सवाल पूछती। बूढ़ी चिड़िया भी आसानी से सबके सवालों के जवाब देती और उनकी समस्या का समाधान करती थी। एक दिन जब बूढ़ी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थी, तभी गौतम नाम का एक आदमी उसी जंगल में उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। वह थोड़ा परेशान दिख रहा था। उसकी परेशानी समझने के लिए बूढ़ी चिड़िया अपने घोंसले से नीचे उतरती है और उस आदमी से कहती है, अरे इंसान, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? लगता है तुम किसी मुसीबत में हो। बताओ तो सही, तुम्हें क्या परेशानी है? शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। जब गौतम एक चिड़िया को बोलता हुआ देखता है तो वह पहले तो हैरान हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे समझ आता है कि यह कोई साधारण चिड़िया नहीं है। अगर यह इंसान की तरह बोल रही है तो यह जरूर कोई चमत्कारी चिड़िया होगी। फिर गौतम थोड़ी देर सोचने के बाद बूढ़ी चिड़िया से कहता है, बूढ़ी चिड़िया, मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, कृपया मेरी मदद करो। बूढ़ी चिड़िया ने कहा, क्या बात है इंसान, बताओ तो सही, क्या परेशानी है? मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। तब गौतम ने कहा, मैं पिछले कई सालों से कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन हर बार मुझे असफलता ही मिलती है। मैं काम करके थक गया हूँ। कृपया मुझे बताओ कि मेरी किस्मत कब बदलेगी। गौतम की सारी बातें सुनने के बाद बूढ़ी चिड़िया कहती है, ओ इंसान, तुमने जो बातें बताई हैं वे बहुत महत्वपूर्ण हैं और हर इंसान के लिए इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। फिर बूढ़ी चिड़िया आगे कहती है, ओ इंसान, मैं तुम्हारे इन सभी सवालों का जवाब ज़रूर दूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुननी होगी। इस कहानी में तुम्हें अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फिर गौतम बूढ़ी चिड़िया से कहानी सुनाने का अनुरोध करता है और दोस्तों, बूढ़ी चिड़िया अपनी कहानी शुरू करती है और वह कहती है, ओ मानव, एक समय की बात है। देवनगर नाम के एक राज्य में देवी प्रसाद नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहता था। उस आदमी के घर के बड़े बेटे का नाम दिनेश, मझले बेटे का नाम महेश और छोटे बेटे का नाम उमेश था। दिनेश और महेश दोनों ही सुंदर और शारीरिक रूप से स्वस्थ थे, जबकि उमेश बहुत ही कमज़ोर और सांवला लड़का था। लकड़हारे के घर में बड़े बेटे और छोटे बेटे का राज चलता था, क्योंकि वे दोनों सुंदर और स्वस्थ थे। उनके पसंदीदा भोजन बनते थे और वे अपने पसंदीदा कपड़े पहनते थे। लकड़हारा और उसकी पत्नी भी बड़े और छोटे बेटों से ज़्यादा प्यार करते थे। वह थोड़ी ही दूर चला था कि रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली जो बहुत ही दुबली पतली थी। उस बूढ़ी औरत ने राजेश को रोका और कहा, बेटा, मैं बहुत भूखी हूँ। मैं कई दिनों से भूखी हूँ। तुम्हारे झोले में पूरियाँ और सब्जी है और कमंडल में मीठा दूध है। मुझ पर दया करो और मुझे थोड़ा भोजन और मीठा दूध पिला दो। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो भगवान भी तुम्हारी मदद करेंगे। बूढ़ी औरत की बातें सुनकर राजेश ने बड़े बड़े वादे किए। आंखें मटकाते हुए उसने कहा, बुढ़िया, तुम बहुत चालाक हो। अगर मैंने तुम्हें अपना खाना खिला दिया तो मैं क्या खाऊंगा? मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे जाने दो। अगर तुम मर जाती हो तो मर जाओ, मेरा तुमसे क्या लेना देना है? राजेश की बातें सुनकर बूढ़ी औरत बहुत दुखी हुई। राजेश वहाँ से सीधा जंगल की ओर चला गया। उसने दूध का बर्तन और खाने का झोला ज़मीन पर रखा और एक सूखे पेड़ की तलाश करने लगा। पेड़ देखकर उसने कुल्हाड़ी चलाना शुरू कर दिया। उसने मुश्किल से 2-4 बार कुल्हाड़ी चलाई होगी कि कुल्हाड़ी अचानक उछलकर उसके हाथ में लग गई। राजेश के हाथ से खून बहने लगा और वह दर्द से चिल्लाने लगा, लेकिन उस जंगल में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। किसी तरह वह अपने घर लौट आया। उसे देखते ही माँ कहने लगी, ओह, मेरे बेटे को क्या हुआ? उसने राजेश के घावों पर पट्टी बांधी और उसे आराम करने के लिए कहा।
अगले दिन माँ ने अपने दूसरे बेटे दिनेश को बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारे पिता बीमार हैं और तुम्हारा बड़ा भाई घायल है। अब ऐसी स्थिति में तुम्हें जंगल से लकड़ी लानी होगी। मुझे यकीन है कि इस मुश्किल वक्त में तुम अपने परिवार का साथ दोगे। माँ ने दिनेश के लिए अच्छा खाना बनाया और उसे खिलाया और खाने के लिए पूरी सब्जी बांधी, साथ ही बर्तन में मीठा दूध भी दिया। लकड़हारे की पत्नी ने दिनेश के माथे पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, जल्दी से जंगल से लकड़ी काटो और उसे बाजार में बेच दो। दिनेश ने कुल्हाड़ी को अपने कंधे पर रखा, खाने का झोला हाथ में लिया और जंगल की ओर निकल पड़ा। वह जंगल के किनारे पर ही पहुंचा था कि उसे वहीं बूढ़ी औरत मिली। बूढ़ी औरत ने दिनेश से कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखी हूँ, मैं भूख से मर रही हूँ। कृपया अपने झोले से मुझे थोड़ा खाना खिला दो और पानी के बर्तन से मीठा दूध पिला दो। भूख और प्यास से मर रहे इंसान की मदद करना एक धार्मिक काम है। अगर तुम मुझ पर दया करोगे तो भगवान तुम्हारी मदद करेंगे। बूढ़ी औरत की बातें सुनकर दिनेश ने उसे डांटा और कहा, मेरे रास्ते से हट जाओ। अगर तुम भूख और प्यास से मर रही हो तो अभी मर जाओ। तुम हमारे रिश्तेदार तो हो नहीं कि मैं तुम पर दया करूं। मैंने मरने वाले कई लोगों को देखा है। ऐसी अभद्र बातें कहकर दिनेश वहां से आगे बढ़ गया। जंगल में एक सूखा पेड़ देखकर उसने कुल्हाड़ी चलाना शुरू कर दिया। उसने जैसे ही कुल्हाड़ी चलाई, वह उछलकर उसके पैर में लग गई। दिनेश के पैर से खून बहने लगा और वह दर्द से चिल्लाने लगा, लेकिन उस जंगल में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। उसी तरह वह घर लौट आया। दिनेश को देखकर लकड़हारे और उसकी पत्नी ने कहा, यह क्या हो गया? लकड़हारे ने कहा, किस्मत ने कैसा जाल बिछाया है। एक ही समय में मेरे दोनों बेटे और मैं बिस्तर पर गिर गए हैं। अब घर के खर्चे कैसे पूरे होंगे? किसी तरह रात गुजरी। अगले दिन लकड़हारे का सबसे छोटा बेटा उमेश अपने माता पिता के पास गया और कहा, पिताजी, मैं भी तो आपका बेटा हूँ। इस वक्त मेरे दोनों भाई घायल हैं और आप बीमार हैं। अब ऐसी स्थिति में आप तीनों घर का काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं जंगल से लकड़ी काटूंगा और उसे बाजार में बेचूंगा। उमेश की बातें सुनकर उसके माता पिता हंसने लगे और कहने लगे, अरे मूर्ख, जंगल से लकड़ी काटना और उसे लाना आसान काम नहीं है। अपने माता पिता से ऐसी बात सुनकर उमेश ने कहा, पिताजी, मैं शारीरिक रूप से कमज़ोर हो सकता हूँ, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत है। मैंने अपने बड़ों से सुना है कि जो हिम्मत से आगे बढ़ता है, भगवान खुद उसकी मदद करते हैं। लकड़हारे और उसकी पत्नी ने कहा, बेटा, तुम बकवास कर रहे हो। तुम्हारे शरीर में इतनी ताकत भी नहीं है कि तुम कुल्हाड़ी भी ठीक से चला पाओ, और तुम्हारे दिमाग में इतनी समझ भी नहीं है कि तुम बाजार जाकर लकड़ी बेच सको। लकड़हारे और उसकी पत्नी ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अड़ा रहा कि वह जंगल जाएगा और लकड़ी लाएगा और उसे बाजार में बेचेगा। उसकी जिद देखकर उसके माता पिता ने कहा, ठीक है, जंगल जाओ और अपनी किस्मत आजमाओ और अपनी इच्छाएं पूरी करो। जब उमेश कुल्हाड़ी लेकर अपनी माँ के पास पहुंचा तो लकड़हारे की पत्नी ने कहा, अरे मूर्ख, तुम जिद क्यों कर रहे हो? तुम वह काम क्या करोगे जो मेरे दोनों बेटे नहीं कर पाए? लकड़हारे की पत्नी ने उसे एक सूखी रोटी और एक कमंडल में थोड़ा पानी दिया और कहा, जब तुम्हें भूख लगे तो यह सूखी रोटी खा लेना और पानी पी लेना। तुम्हें इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। इससे तुम्हारा पेट भर जाएगा। जबकि माँ ने अपने दो बड़े बेटों राजेश और दिनेश को पूरी सब्जी और मीठे दूध के साथ जंगल भेजा था, वहीं उसने उमेश को सूखी रोटी और पानी के साथ जंगल भेज दिया। उमेश बहुत खुश था। वह एक हाथ में सूखी रोटी और पानी ले जा रहा था और दूसरे हाथ में कंधे पर रखी कुल्हाड़ी पकड़े हुए चल रहा था। उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि उसे लकड़ी काटनी है और उसे लाना है। उमेश जंगल के किनारे पर ही पहुंचा था कि उसे वहीं बूढ़ी औरत मिली जो उसके दो बड़े भाइयों को मिली थी। बूढ़ी औरत ने उमेश को देखा और कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा और प्यासा हूँ। मैं भूख और प्यास से मर रहा हूँ। अगर तुम मुझे थोड़ा खाना खिला दो और मुझे पानी दे दो तो मेरी जान बच जाएगी। बूढ़ी औरत से यह सुनकर उमेश ने कहा, माताजी, आप मुझे बहुत कमज़ोर और भूखे प्यासे लग रहे हैं।
लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास कोई अच्छा खाना नहीं है। मेरे पास सिर्फ सूखी रोटी है। अगर आप चाहें तो इसे बड़े चाव से खा सकते हैं। यह कहते हुए जैसे ही उमेश ने अपना झोला खोलना शुरू किया, वह यह देखकर हैरान रह गया कि सूखी रोटी की बजाय उसका झोला पूरी पकवानों और मिठाइयों से भरा हुआ है। जब उमेश ने अपना कमंडल खोला तो उसने देखा कि पानी की बजाय उसमें मीठा दूध है। यह सब देखकर उमेश हैरान हो गया और कहने लगा, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? ये सब कैसे हो सकता है? उमेश की बात सुनकर बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, यह सपना नहीं बल्कि हकीकत है। तुमने मुझ गरीब असहाय बूढ़ी औरत पर दया दिखाई। यह उसी का फल है जो भगवान ने तुम्हें दिया है। तुम्हारी सूखी रोटी पूरी और पकवान बन गई और कमंडल में रखा पानी मीठा दूध बन गया। यह सब उनकी दया का फल है जो दूसरों का भला करते हैं। भगवान उन्हें ज़रूर आशीर्वाद देते हैं। जब उमेश उस बूढ़ी औरत को खाना खिलाने के बाद जंगल की ओर जाने लगा तो बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, मैं बहुत भूखी थी और तुमने मुझे खाना खिलाया। अब मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, मेरे साथ आओ। ये कहते हुए बूढ़ी औरत उमेश के साथ चलने लगी। एक पेड़ के पास पहुंचकर बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, जब मैं चली जाऊं तो तुम इस पेड़ को काट देना। तुम्हें एक ऐसी चीज़ मिलेगी जिसे तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। वह चीज़ तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी होगी और हो सकता है कि इस चीज़ की वजह से तुम्हारी किस्मत बदल जाए। ये कहते हुए बूढ़ी औरत वहाँ से चली गई। उमेश बहुत खुश था। जब वह बूढ़ी औरत उमेश की नज़रों से ओझल हो गई तो उसने दोनों हाथों से कुल्हाड़ी पकड़ी और ज़ोर से उस पेड़ पर मारना शुरू कर दिया। वह दुबला, कमज़ोर, सांवला आदमी अभी बहुत छोटा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह कुल्हाड़ी से पेड़ पर मारता रहा। आखिरकार पेड़ ज़मीन पर गिर गया। उमेश हैरान रह गया। उसने देखा कि पेड़ के तने में एक खूबसूरत चिद्दिया बैठी हुई है। उसके पंख सोने के थे। वह पूरी तरह से सोने की थी। चिद्दिया को देखकर उमेश ने कहा कि अगर मैं इसे बाजार में बेच दूं तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इससे हमारी किस्मत सचमुच में बदल जाएगी और हम अमीर बन जाएंगे। हमारे माता पिता को जंगल से लकड़ी काटने और बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह सोचते हुए उमेश ने सोने की चिद्दिया को उठाया और उसे बेचने के लिए शहर की ओर चल पड़ा। लेकिन शहर वहाँ से बहुत दूर था। जब तक उमेश शहर पहुँचा तब तक अंधेरा हो गया था और वहाँ की सारी दुकानें बंद हो गई थीं। ऐसी स्थिति में वह अपने घर वापस नहीं जा सकता था क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में उसे पूरी रात वहीं गुजारनी पड़ी। उमेश एक सराय के मालिक के पास गया और कहा, भाई, क्या मैं रात के लिए तुम्हारी जगह पर आराम कर सकता हूँ? तुम्हारा जो भी किराया होगा मैं उसे दे दूंगा, क्योंकि मैं सुबह यहाँ का बाजार देखना चाहता हूँ। उमेश की बातें सुनकर सराय के मालिक ने कहा, मैंने यह सराय इसलिए बनाई है ताकि तुम्हारे जैसे यात्री यहाँ आकर आराम कर सके। तुम यहाँ आराम से रात गुजार सकते हो। जब सराय के मालिक ने उमेश के हाथ में एक अद्भुत चिद्दिया देखी तो उसने कहा, अरे, तुम्हें यह सोने की चिद्दिया कहाँ से मिली? इसके सारे पंख सोने से बने हैं। यह कितनी खूबसूरत चिद्दिया है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी अद्भुत चिद्दिया कभी नहीं देखी। मैं अपनी बेटियों को बुलाऊंगा और उन्हें यह अद्भुत चिद्दिया दिखाऊंगा। मेरी तीनों बेटियां इस सोने की चिद्दिया को देखकर बहुत खुश होंगी। सराय के मालिक ने तुरंत अपनी तीनों बेटियों को बुलाया और कहा, देखो, यह सोने की चिद्दिया कितनी खूबसूरत है। सबसे बड़ी बेटी ने कहा, यह चिद्दिया कितनी सुंदर है। बीच वाली बेटी ने कहा, इसके पंख सोने से बने हैं। सबसे छोटी बेटी ने उमेश से कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास ऐसी अद्भुत चिद्दियां हैं जो पूरी तरह से सोने की बनी है। उमेश जिस घर में ठहरा हुआ था, उस घर की तीनों बेटियां सोने की चिद्दिया को देखकर बहुत खुश थीं। उमेश ने सराय के मालिक के कहने पर सोने की चिद्दिया को दूसरे कमरे में रख दिया और वह खुद दूसरे कमरे में जाकर लेट गया। उमेश बहुत थका हुआ था, इसलिए लेटते ही उसे नींद आ गई। वह गहरी नींद में सो गया। दूसरी ओर सराय के मालिक की सबसे बड़ी बेटी सोने की चिद्दिया को देखकर लालची हो गई। उसने सोचना शुरू कर दिया,
कि अगर मैं इसका एक पंख तोड़ लूंगी तो इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सोचते हुए सराय के मालिक की सबसे बड़ी बेटी उस कमरे में पहुंचती है जहां सोने की चिद्दियां थीं। जैसे ही वह चिद्दिया के पंखों को तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, उसके हाथ चिद्दिया से चिपक जाते हैं। वह बहुत कोशिश करती है लेकिन उससे अपने हाथ छोड़ा नहीं पाती है और ज़ोर से अपनी छोटी बहन को आवाज़ देने लगती है। अपनी बड़ी बहन की आवाज़ सुनकर बीच वाली बहन आती है। जैसे ही वह आती है, उसने कहा, अरे दीदी, क्या हुआ? बड़ी बहन ने कहा, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि मेरे हाथ इस चिद्दिया से चिपक गए हैं? जल्दी से मेरे हाथों को इस चिद्दिया से छुड़ाओ। जैसे ही वह अपने हाथों को छुड़ाने के लिए चिद्दिया को छूती है, उसके हाथ भी उससे चिपक जाते हैं। अब क्या? दोनों बहनों के हाथ सोने की चिद्दिया से चिपक जाते हैं और दोनों अपनी छोटी बहन को आवाज़ देने लगती है। वे अपनी बहन को बुलाने लगती हैं। उनकी आवाज़ सुनकर उनकी छोटी बहन आती है। वह भी अपनी बहनों के हाथ छुड़ाने के लिए अपने हाथ हिलाती है। उसके हाथ भी सोने की चिद्दिया से चिपक जाते हैं। तीनों बहनों के हाथ पूरी रात सोने की चिद्दिया से चिपके रहे और वे पूरी रात रोती रहीं। जैसे ही उमेश सुबह चिद्दिया के पास पहुंचा, वह वहां का नज़ारा देखकर दंग रह गया। उमेश ने सोचना शुरू कर दिया कि इन तीनों ने ज़रूर इस सोने की चिद्दिया को चुराने की कोशिश की होगी, इसीलिए इन तीनों के हाथ इससे चिपक गए हैं। तभी सराय का मालिक भी वहां आ गया और कहने लगा, अरे दुष्ट लड़के, तुमने यह क्या किया? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि मेरी तीनों बेटियों के हाथ तुम्हारी सोने की चिद्दिया से चिपक गए हैं? उमेश ने कहा, मैंने इसमें कुछ नहीं किया है। जो कुछ भी किया है वह तुम्हारी तीनों बेटियों ने मिलकर किया है। उन्होंने ज़रूर इस सोने की चिद्दिया को चुराने की कोशिश की होगी, इसीलिए उन्हें अपने कर्मों का फल मिला है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे अपनी चिद्दिया अपने साथ ले जानी है। ये कहते हुए उमेश अपनी चिद्दिया के साथ वहां से निकल गया। उसकी सोने की चिद्दिया के साथ सराय के मालिक की तीनों बेटियां भी वहां चली गईं। वे उस सोने की चिद्दिया से चिपक गई और उसका पीछा करने लगी। सराय का मालिक बेबसी से देखता रहा। उसकी तीनों बेटियां अपने पिता को देख रही थीं और रो रही थीं, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। जब उमेश वहां से थोड़ा दूर शहर से बाहर गया तो एक बूढ़े आदमी की नज़र उन पर पड़ी। उस बूढ़े आदमी ने सराय के मालिक की तीनों बेटियों को पहचान लिया और सोचने लगा कि यह लड़का इन तीनों लड़कियों को कहाँ ले जा रहा है। फिर उस बूढ़े आदमी ने आवाज़ लगाई, अरे बेटे, तुम इन तीनों लड़कियों को कहाँ ले जा रहे हो? रुको। उमेश ने उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया और चलता रहा। तब वह बूढ़ा आदमी उन लड़कियों को छुड़ाने के लिए दौड़ा। जैसे ही वह किसी लड़की को छूता है, वह भी उनसे चिपक जाता है। वह कहने लगा, यह क्या हो गया? मेरा हाथ कैसे चिपक गया? मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। इस तरह वह जोर से चिल्लाने लगा। तभी एक राहगीर वहां से गुजर रहा था। उस राहगीर ने देखा कि एक लड़का अपनी बाहों के नीचे एक चिद्दिया पकड़े हुए है और तीन लड़कियां उस चिद्दिया के पीछे रो रही हैं। उन लड़कियों के पीछे एक बूढ़ा आदमी चिल्ला रहा था, बचाओ, बचाओ। राहगीर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह उस बूढ़े आदमी को बचाने के लिए दौड़ा और जैसे ही उसने उसे छुआ, वह भी उनसे चिपक गया। डर के मारे राहगीर भी चिल्लाने लगा, बचाओ, बचाओ, मेरे हाथ चिपक गए हैं। रास्ते में दो किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे। राहगीर की आवाज़ सुनकर वे भी उसे बचाने के लिए दौड़े। जैसे ही उन दोनों किसानों ने राहगीर को पकड़ने और उसे पीछे खींचने की कोशिश की, उनके हाथ भी राहगीर से चिपक गए। दोनों किसानों ने अपने हाथों को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं छुड़ा पाए। फिर वे बेबस हो गए और उसका पीछा करने लगे। अब उमेश चिद्दिया को अपनी बाहों के नीचे दबाकर आगे चल रहा था। उसके पीछे सराय के मालिक की तीन बेटियां थीं। उनके पीछे बूढ़ा आदमी, फिर उनके पीछे राहगीर और उसके बाद दोनों किसान। कुल मिलाकर 7 लोग लकड़हारे के बेटे का पीछा कर रहे थे, क्योंकि चिद्दिया ने उन सभी को पकड़ रखा था। वे बेबसी से उसका पीछा करने के लिए मजबूर थे। शाम तक वे एक शहर में पहुंच गए।
जैसे ही वे शहर पहुंचे, उन्हें देखने के लिए भीड़ जमा हो गई। लोग उन्हें अपनी छतों से और चारों तरफ से देख रहे थे। पहले किसी ने ऐसा नज़ारा नहीं देखा था। शहर में पहुंचने से पहले सराय के मालिक की बड़ी बेटी ने उमेश से कहा, तुम कब तक ऐसे ही चलते रहोगे? हम थक गए हैं और रात होने वाली है। अब आगे बढ़ने के बजाय यहीं रुक जाओ। तब उमेश उन सभी को एक जगह ले गया और कहा, हम यात्री हैं, क्या हम सब रात के लिए यहाँ रह सकते हैं? उस इमारत के मालिक ने कहा, हमने ये जगह इसलिए बनाई है ताकि तुम्हारे जैसे यात्री आ सकें और रह सकें। तुम्हें यहाँ खाना और बिस्तर मिलेगा, तुम यहाँ आराम से रात गुजार सकते हो। उमेश उन सभी लोगों के साथ उस इमारत के अंदर चला गया। वे सभी वहाँ आगे पीछे होते हुए बैठ गए। उन सभी को देखकर इमारत के मालिक ने कहा, तुम्हारा यह काफिला बहुत ही अनोखा है। ऐसा लगता है कि तुम यहाँ अपनी किस्मत आजमाने और राजकुमारी को हंसाने के लिए आए हो। यह सुनकर उमेश ने कहा, राजकुमारी को हंसाने का क्या मतलब है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मुझे साफ साफ बताओ। उमेश की बात सुनकर उस जगह के मालिक ने कहा, हमारे राजा की बेटी हमेशा दुखी और खोई हुई रहती है। आज तक किसी ने उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं देखी। शाही चिकित्सक ने कहा है कि अगर यही स्थिति रही तो राजकुमारी बीमार पड़ सकती है और धीरे धीरे उसकी जान भी जा सकती है। इसीलिए राजा ने घोषणा की है कि जो कोई भी राजकुमारी को हंसाएगा उससे उसकी शादी कर दी जाएगी। चूंकि राजा ने यह घोषणा की है, इसलिए कई लोग अपनी किस्मत आजमाने आए हैं, लेकिन आज तक कोई सफल नहीं हुआ है। उस जगह के मालिक की बात सुनने के बाद उमेश पूरी रात बेचैन रहा। वह सोचता रहा कि मेरे पास एक अनोखा कारवां है। यह मुमकिन है कि उसे देखकर राजकुमारी हंस पड़े और मेरी राजकुमारी से शादी हो जाए, मेरी किस्मत बदल जाए। यह सोचते हुए वह पूरी रात करवटें बदलता रहा। जैसे ही सुबह हुई, उसने अपनी सोने की चिद्दिया को अपनी बाहों के नीचे दबाया और अपने कारवां के साथ शाही महल की ओर चल पड़ा। अब वे सभी 7 आदमी सोने की चिद्दिया से चिपके हुए उमेश का पीछा कर रहे थे। जैसे ही उमेश महल के मुख्य द्वार पर पहुंचा, पहरेदार ने कहा, वाह भाई, तुम्हारा यह कारवां तो बहुत कमाल का है। लोग इसे देखकर हंस हंस कर लौट पोट हो जाएंगे और मुझे पता चल गया है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। लोग तुम्हारे कारवां को देखकर हंस हंस कर लौट पोट हो रहे थे। मैं तुम्हें अभी राजा के पास ले जाऊंगा। पहरेदार राजा के पास गया और उसे सब कुछ बता दिया। राजा ने तुरंत उमेश को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। अब हुआ यह कि उमेश और उसका कारवां राजा के दरबार में पहुंच चुका था। वहां पहुंचते ही उमेश ने राजा से कहा, महाराज, मैंने आपकी घोषणा सुनी है और इसीलिए मैं अपनी किस्मत आजमाने आया हूं। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं राजकुमारी को हंसाने की पूरी कोशिश करूंगा और मुझे यह भी यकीन है कि राजकुमारी ज़रूर हंसेगी। जब राजा ने उमेश का कारवां देखा तो उसने कहा, वाह, बहुत अच्छा, तुम्हारा कारवां बहुत ही कमाल का है। एक लड़के के बगल में एक सोने की चिद्दिया और उससे चिपके 7 आदमी। यह हंसने की नहीं बल्कि हंसाने की बात है। यह सोचते हुए राजा ने तुरंत राजकुमारी को दरबार में बुलवाया। जब राजकुमारी दरबार में पहुंची तो वह बहुत उदास और चुप थी, लेकिन जैसे ही उसने उमेश को और उसके बगल में एक सोने की चिद्दिया और उससे चिपके 7 आदमियों को देखा, यह नज़ारा देखकर राजकुमारी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। वह हंसी से बेहाल हो गई और जोर जोर से हंसने लगी। राजकुमारी पहले कभी इतनी जोर से नहीं हंसी थी। उसे हंसता देखकर पूरा दरबार भी हंसने लगा। राजकुमारी के हंसने के साथ सोने की चिद्दिया से चिपके लोग धीरे धीरे छूटने लगे। तब उमेश ने वह सोने की चिद्दिया सराय के मालिक की सबसे बड़ी बेटी को दे दी और कहा कि अब यह सोने की चिद्दिया तुम्हारी है, तुम इसे अपने घर ले जा सकती हो। बूढ़ा आदमी, राहगीर और दोनों किसान भी अपने अपने घर चले गए, लेकिन उमेश अभी भी राजा के दरबार में खड़ा था और सोच रहा था कि राजा अपनी घोषणा के अनुसार राजकुमारी की शादी उससे कर देगा। लेकिन दोस्तों, राजा का इरादा बदल गया था। राजा सोच रहा था कि राजकुमारी को हंसा दिया तो ठीक है, लेकिन मैं राजकुमारी की शादी एक साधारण लड़के से कैसे कर सकता हूँ।
राजा किसी भी हालत में उस साधारण लड़के को अपना दामाद नहीं बनाना चाहता था। अब राजा ने एक ऐसा तरीका सोचा जिससे राजकुमारी की शादी उमेश से न हो सके। दूसरी ओर उमेश राजकुमारी से शादी करने के लिए बहुत उतावला हो रहा था। वह ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं कर सका। उसका सब्र टूट गया। उसने राजा से कहा, महाराज, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है। अब आप भी अपनी शर्त के अनुसार राजकुमारी की शादी मुझसे कर दें। उमेश की बातें सुनकर राजा ने कहा, अब तुम हमारी बेटी के योग्य नहीं हो। पहले उसके योग्य बनो और फिर हमसे आकर मिलो। राजा की बात सुनकर उमेश ने कहा, महाराज, अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? राजा ने कहा, ऐसा आदमी ढूंढ कर लाओ जो एक बार में 100 मन दूध पी सके। उमेश राजा की बात सुनकर बहुत चिंतित हो गया। वह सोच रहा था कि ऐसा आदमी कहाँ से ढूंढा जाए। ये सोचते हुए वह उसी जंगल में पहुंचा जहां वह पहले उस बूढ़ी औरत से मिला था जिसे उसने खाना खिलाया था। उमेश ने सोचना शुरू कर दिया कि मुझे अपनी परेशानी उसे बतानी चाहिए, शायद उसे कोई हल मिल जाए। यह सोचते हुए उमेश उस पेड़ के पास पहुंचा जहां उसे सोने की चिद्दियां मिली थीं। उमेश ने देखा कि बूढ़ी औरत वहां बैठकर रो रही है। जब उमेश ने बूढ़ी औरत को रोते हुए देखा तो उसने पूछा, माताजी, आप क्यों रो रही हैं? बूढ़ी औरत ने कहा, तुम बहुत नेक आदमी हो, इसीलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। मेरा बेटा बहुत प्यासा है। उसने एक बर्तन भरकर पानी पी लिया है, लेकिन फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझी है। अगर उसे कहीं से 100 मन दूध मिल जाता तो वह उसे पीकर अपनी प्यास बुझा लेता, लेकिन उसे इतना दूध कहाँ मिलेगा और उमेश उसे 100 मन दूध कौन पिलाएगा? यह सुनकर बहुत खुश हुआ। वह बूढ़ी औरत के बेटे के पास गया और कहा, भाई, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दूध पिलाऊंगा। तुम जितना दूध पी सकते हो उतना दूध पी सकते हो। यह कहते हुए उमेश बूढ़ी औरत के बेटे को अपने साथ राजा के दरबार में ले गया और कहा, महाराज, आप इसे जितना चाहें उतना दूध पिलाएं, वह आपका 100 मण दूध पी जाएगा। राजा ने उस छोटे कद के आदमी को देखकर कहा, यह आदमी तो बहुत छोटा दिखता है, ये इतना दूध कैसे पी लेगा? उमेश ने कहा, महाराज, आप इसकी बिल्कुल भी चिंता न करें, आप दूध का इंतज़ाम करें। राजा के आदेश से दूध का आदेश दिया गया और उस छोटे कद के आदमी ने दूध पीना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में दूध की सारी बाल्टियां खाली हो गईं। दरबार के सभी लोग हैरान थे कि इतना छोटा आदमी इतना दूध कैसे पी गया। उमेश ने बूढ़ी औरत के बेटे को धन्यवाद दिया और उसे विदा कर दिया। फिर वह राजा के पास गया और कहा, महाराज, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है। अब आप भी अपने वादे के अनुसार राजकुमारी की शादी मुझसे कर दें। उमेश की बात सुनकर राजा ने कहा कि यह तो बहुत आसान काम था, तुम कोई मुश्किल काम करो, उसके बाद मैं राजकुमारी की शादी तुमसे कर दूंगा। यह कहते हुए राजा वहां से निकल गया और सोचने लगा कि मैं उसे कौन सा मुश्किल काम बताऊं जो वह कभी नहीं कर पाएगा। फिर कुछ देर बाद राजा ने उमेश से कहा, ऐसा आदमी ढूंढ कर लाओ जो रोटियों का पहाड़ खा सके, उसके बाद मैं तुमसे राजकुमारी की शादी कर दूंगा। और अगर तुम ऐसा आदमी नहीं ला सकते हो तो फिर कभी अपना मुंह मत दिखाना। यह कहते हुए राजा दरबार से उठ गया और चला गया। वह सोच रहा था कि यह आसान काम नहीं है, वह यह काम कभी नहीं कर पाएगा। उमेश बहुत परेशान था। वह सोच रहा था कि राजा ने आज एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। उमेश ने सोचा कि मुझे उसी जगह पर जाना चाहिए जहां मुझे वह सोने की चिद्दियां मिली थी। यह सोचते हुए उमेश उसी जगह पर पहुंचा और वहां उसने देखा कि एक आदमी बैठा हुआ रो रहा है। जब उमेश ने उससे रोने का कारण पूछा तो उसने कहा कि मैंने इस जंगल के सभी फल तोड़कर खा लिए हैं, लेकिन मेरी भूख शांत नहीं हो रही है। अगर मुझे कहीं से 400-500 मन खाना मिल जाए तो मेरा पेट भर जाए, लेकिन मुझे इतना खाना कहाँ मिलेगा और उसे मेरे पास कौन लाएगा? उसकी बातें सुनकर उमेश बहुत खुश हुआ और कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। उमेश उस भूखे आदमी को लेकर राजा के दरबार में पहुंचा और कहा, महाराज, रोटियां बनवाओ। यह आदमी बहुत भूखा है, ये रोटियों का पहाड़ भी खा सकता है। राजा ने शाही दरबार में मौजूद आटे से सारी रोटियां बनवाईं और रोटियों का पहाड़ बना दिया। इतनी सारी रोटियां देखकर भूखा आदमी खुशी से नाचने लगा।
फिर उसने रोटियां खाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे सारी रोटियां एक एक करके ख़त्म कर दी। दरबार में बैठे सभी लोग हैरान थे। राजा, दरबार के सभी लोग और यहाँ तक कि राजकुमारी भी हैरान थे कि इतना छोटा आदमी इतनी सारी रोटियां कैसे खा सकता है। उस भूखे आदमी ने कहा, अगर और रोटियां हैं तो लाओ, मुझे अभी भी थोड़ी भूख लग रही है। उमेश उसके पास पहुंचा और उसे धन्यवाद दिया और कहा, आज तुम्हारी वजह से मैं राजा की शर्त पूरी कर पाया हूँ। इसके बाद उमेश राजा के पास पहुंचा और कहा, महाराज, मैंने आपकी यह तीसरी शर्त भी पूरी कर दी है। अब अपने वादे के अनुसार राजकुमारी की शादी मुझसे कर दीजिए। उमेश की बात सुनकर राजा ने कहा, ऐसा लगता है कि तुम बहुत जल्दी में हो। तुम्हें एक काम और करना है। तुम मेरे लिए ऐसा जहाज़ लेकर आओ जो हवा, पानी और ज़मीन पर चल सके। अगर तुम ऐसा जहाज़ लाओगे और मुझे दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम राजकुमारी के योग्य हो। जब तक तुम्हें ऐसा जहाज़ न मिल जाए तब तक तुम हमारे पास दोबारा मत आना। राजा की बात सुनकर उमेश वहाँ से चला गया। राजकुमारी यह सब सुन रही थी। उमेश के जाने के बाद राजकुमारी ने राजा से कहा, पिताजी, अगर आप किसी से वादा करते हैं तो आपको उसे निभाना चाहिए। आपने उस आदमी के साथ बहुत गलत किया है। राजकुमारी की बात सुनकर राजा ने कहा, तुम्हें इस मामले में बिल्कुल चुप रहना चाहिए। मैं तुम्हारी शादी उससे करवाऊंगा जो तुम्हारे योग्य होगा। मैं इस साधारण आदमी को अपना दामाद नहीं बना सकता। राजकुमारी अपने पिता की बात सुनकर अपने कमरे में वापस चली गई। दूसरी ओर उमेश बहुत परेशान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे, राजा की अजीब शर्त को कैसे पूरा करे। ये सब सोचते हुए उमेश उसी जंगल में पहुंचा जहां उसने पहले उस बूढ़ी औरत को खाना खिलाया था। उमेश को उदास देखकर बूढ़ी औरत ने पूछा, बेटा, क्या बात है? आज तुम बहुत उदास दिख रहे हो। उमेश ने बूढ़ी औरत को सब कुछ बता दिया। उसने कहा, माताजी, अब राजा ने कहा है कि मैं ऐसा जहाज़ लेकर आऊं जो हवा, पानी और ज़मीन पर चल सके। मैं ऐसा जहाज़ कहाँ से लाऊं जो पानी पी सके और ज़मीन और आसमान में उड़ सके? उमेश की बात सुनकर बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, मुझे तुम्हारी वह दया याद है जो तुमने मुझ पर दिखाई थी। सच तो ये है कि रोटियां खाना और दूध पीना, ये सब मैंने खुद किया था। अब मैं तुम्हारे लिए ऐसा जहाज़ बनाऊंगी जो हवा, पानी और ज़मीन पर चले। यह कहते हुए बूढ़ी औरत जहाज़ बनाने लगी। कुछ दिनों बाद जहाज़ तैयार हो गया। जहाज़ देखकर उमेश बहुत खुश हुआ। उमेश ने बूढ़ी औरत को जहाज़ पर बैठाया और महल के लिए रवाना हो गया। महल पहुंचने के बाद जब उमेश जहाज़ से उतरा तो राजा दंग रह गया। वह सोच रहा था कि यह असंभव को कैसे संभव बना रहा है। अब यह मेरी बेटी के योग्य है, इससे ज़्यादा योग्य कोई और नहीं हो सकता। यह सोचते हुए राजा ने राजकुमारी की शादी उमेश से कर दी। कुछ दिनों बाद उमेश उस राज्य का राजा बन गया और उसकी किस्मत बदल गई। जब उसके माता पिता को पता चला कि उनका सबसे नासमझ बेटा, जिसे वे बेकार समझते थे, बहुत बुद्धिमान निकला। दोस्तों, यह सब उमेश की किस्मत बदलने वाला था। यह उसकी अच्छाई का फल था, क्योंकि उसके दिल में दया थी। उसने भूखों को खाना खिलाया और प्यासों को पानी पिलाया। उसने अच्छा काम किया, इसलिए भगवान ने उसकी मदद की और उसे एक साधारण लकड़हारे से राजा बना दिया। दोस्तों, इस प्रेरणादायक कहानी को सुनने के बाद गौतम समझ जाता है कि अपनी किस्मत बदलने के लिए अब उसे क्या करना है। फिर वह ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने के लिए बुद्धिमान बूढ़ी चिद्दिया को धन्यवाद देता है और अपने काम के लिए वापस घर चला जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ प्रेरणा भी मिली होगी। दोस्तों, अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को चालू करें, ताकि आपको हमारी वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।